हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं हैं कि हमने कोई पाप किया है, और जब हमने पाप ही नहीं किया है तो फिर उसका दुष्प्रभाव कैसा। तो मैं कहता हूं भाई, पाप आज नहीं किया है, ठीक बात है, लेकिन जो पहले पाप किए हैं उनका फल तो भोगना पड़ेगा ना। और आज हम जो दुखी हैं वो भाई अपने पुराने पापों के कारण ही दुखी हैं। अब ये कैसे पता चले कि हमारे पापों का हिसाब किताब चुकता हो गया है? तो बड़ी साधारण सी बात है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हम उसमें निमित्त लेस मात्र भी सम्मिलित नहीं है। हमारी जो मन स्थिति है वो बहुत सुदृढ़ है, वो तो नाम भक्ति परमात्म भक्ति में लगी हुई है। अब इतने सारे पुराने पापों का हिसाब किताब हम कैसे चुकता करें? यदि ये सोचते हो कोई बाहरी कर्म कांड करके इन पापों का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो भाई करके देख लो। हमने बहुत सारी बाहरी भक्ति कर ली, फिर भी हमारे कर्मों का बोझा वैसा का वैसा ही है। इसे हल्का करने का मैं सबसे सरल उपाय बता रहा हूं आपको। भाई भजन करो, अधिक से अधिक भजन करो। भजन करने से ये कर्मों का बोझा बहुत सहजता से अपने आप हल्का होता चला जाता है। भजन से मतलब ये नहीं है जो कीर्तन भजन, जो आप सोच रहे हैं कि ढोलक मंजीरे पर गाया बजाया जाता है, वो भजन नहीं। ये भजन वो है जो हमें अपने अंदर संगीत को सुनवाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। वहां पर बैठकर अच्छे से आसन पर अपने आप को सुन्न समाधि में उतरने का अभ्यास किया जाता है। भाई बैठ जाते हैं और अपने कानों को बाहरी तौर से बंद कर लेते हैं, फिर अपने ध्यान को अंदर में उतारने का अभ्यास करते हैं। यानी अपने ध्यान को इस सहस्त्रदल कमल पर, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में, इस जगह अपने ध्यान को लाते हैं और यहाँ ध्यान को टिकाए रखते हैं और अंदर उतरने का अभ्यास करते हैं। अंदर उतरने का अभ्यास का मतलब है जो अंदर हो रहा है उसे सुनने की कोशिश करते हैं, उसे देखने की कोशिश करते हैं। जब हम ये लगातार अभ्यास करते हैं तब हमें महसूस होता है कि शब्द अंदर फूट रहा है। यानी शब्द अंदर जब फूट रहा है तब उसके अंदर से आवाज यानी कि ध्वनि निकल रही है और उसके अंदर से प्रकाश भी पैदा हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? सीधी सी बात है, जो हमें नामदान मिला है हम उसका नाम का सुमिरन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पापों का बोझा कम नहीं होता। तो भाई कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे पापों का बोझा जल्दी से जल्दी उतरे। अब इस तरह नाम जपते हैं, नाम जपते हुए भी हमारा ख्याल बहिर्मुखी रहता है, तो अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ते हैं, तो फिर हम गुरु भक्ति करने लग जाते हैं। यानी शब्द तो निराकार है ना, धुनात्मक है, तो उसका ध्यान तो हम करना नहीं जानते, ना ही हमने निराकार को कभी देखा है, और निराकार की भक्ति सहज नहीं है। तो हमने सुमिरन द्वारा गुरु की साकार भक्ति करके अपना ध्यान तो इस जगह सहस्त्रदल कमल पर रोकना सीख लिया, लेकिन अभी भी हमारे अंदर जो कर्मों का प्रभाव है वो तो खत्म नहीं हुआ। तो वो कैसे खत्म होगा? कैसे हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़े, उसके लिए हमें भजन करना पड़ता है। और भजन जब बाहरी क्रियाओं को हम पूरी तरह से छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और फिर एकाग्रचित होकर एकांत में किसी आसन पर बैठकर अपने आप को बाहरी तौर से बंद कर लेते हैं। जैसे कानों को तो बाहरी तौर से बंद कर लिया, आंखें तो हमने बंद कर ली, और वातावरण में सुगंध है, दुर्गंध है, जो भी है उस समय हमने उस ओर ध्यान ना देकर उस आसन पर बैठकर भजन करने का अभ्यास किया। भाई हम ये अभ्यास हो सकता है 10 दिन करें, 20 दिन करें, साल करें, 2 साल करें, लेकिन अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए जब तक वो अंदर शब्द ना फूट जाए। क्योंकि जब वो शब्द अंदर फूटता है तभी
प्रकाश दिखाई देता है, जिसे शब्द का प्रकाश कहते हैं। जब वो अंदर जाकर फूटता है तभी उसके अंदर से शब्द धुन प्रकट होती है। इस तरह उस शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को सुनने से हमारे पापों का बोझा कम होता है। इतना कम होता है कि भाई ये पुराने पाप तो हमारे खत्म हो ही जाते हैं, और भाई आने वाले समय में फिर हमारा कोई हिसाब किताब नहीं रहता और हम मोक्ष के गामी बनते हैं। आप देख लो, किसी भी संत महात्मा की शरण ले लो, यदि वो भजन का भेद नहीं बता सकता तो वो पूरा गुरु नहीं है। भजन का भेदी ही पूरा गुरु है, जो स्वयं भजन करता है, जो स्वयं धुन सुनता है, स्वयं शब्द का प्रकाश देखता है, क्योंकि वो खुद मोक्ष का गामी है। यहाँ रहते हुए भी उसे दुनिया की किसी वस्तु से कोई लोभ लालच नहीं होता। तो समय बलवान है, समय की कद्र करो। आज हमारे पास सुख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल हम दुख नहीं हो सकते, हमें दुख भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब ऐसा ही है। धूप छांव की तरह है। आज सुबह सुबह जैसे प्रकाश पैदा हुआ, वातावरण में हवा थी, बड़ा आनंदित हुआ। अब वही सूर्य चढ़ जाता है आसमान पर, फिर वो देखो किस तरह से धूप बरसाता है, हम एकदम परेशान हो जाते हैं। तो जैसे धूप चढ़ती है, धूप गिरती है, दिन रात होते हैं, इसी तरह हमारे सुख दुख होते हैं, इसी तरह हमारी सोच होती है। मान सम्मान अभिमान अपमान, जब तक इन चीजों की आसक्ति है तब तक हम भजन नहीं कर सकते। जब तक इन चीजों की आसक्ति है, संसार की इच्छा की आसक्ति है, तब तक भजन नहीं बनेगा। एक बात और अनुभव में आई है कि हमें दूसरों के भोजन को खाने से परहेज करना चाहिए। पता नहीं भाई दूसरे ने किस तरह से धन कमाया है और भाई फिर वो कैसे भोजन बना है, क्योंकि भाई जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारे मन की विचारधारा बनती है। एक बात और, भजन न बनने का कारण है कि हमारा अभिमान। हमें ऐसा लगता है कि हमने जो धन कमाया है या जो हमने इकट्ठा किया है, वो सब संपत्ति जो हमारी सहायता कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा भी हमारी वो सहायता नहीं कर सकता। ऐसे विचार भी हमारे भजन में बाधा डालते हैं। हमें ऐसे विचार नहीं लाने हैं। भाई परमात्मा पे सब छोड़ो और तब भजन करो। जब सब कुछ परमात्मा पे छोड़ोगे और भजन करोगे तब भाई भजन में मन लगेगा। और यदि अपने को ही परमात्मा समझे बैठे हो तो फिर अभिमान आएगा और भजन में मन नहीं लगेगा। भजन की बजाय वहां पर सुमिरन करना शुरू कर दोगे और मन भी उन्हीं संपत्तियों की शक्लों का ध्यान करने लगेगा। आपने खुद देखा होगा, जब बुरा समय आता है ना तो ये संपत्ति रखी रह जाती है और कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता जितनी हमारी परमात्मा सहायता करता है। तो भाई भजन करते समय यदि अहंकार है मन में, संपत्ति का किसी अन्य चीज का, तो तुरंत निकाल दो। भजन इसीलिए नहीं बनता है भाई, ये अहंकार, क्रोध, वासना, लोभ, इन विषयों के चलते कभी भी अहंकार नहीं बनता। और समय तो जैसे समझाया है, सर्दी गर्मी की तरह है, ऋतुओं की तरह हैं, सब दिन होत न एक समान। राजा हरिश्चंद्र और तारावती की कथा हमारे काम आती है। आप देख लो, इतने बड़े धर्मात्मा होने के बाद भी उनको कर्मों का लेखा जोखा निपटाना पड़ा। तो भाई हमें भी अपने कर्मों का लेखा जोखा निपटाना है तो इस कलयुग में भजन करना सीख लो। भजन सबसे सरल है, सबसे सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि भाई इसमें कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। सिमरन करते समय भी हमें नाम जप करने की आवश्यकता होती है और गुरु का ध्यान करने की आवश्यकता होती है। लेकिन भजन में तो ना भाई कुछ जपने की जरूरत है और ना ही कोई ध्यान करने की जरूरत है। बस चुपचाप बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। कहा है ना कबीर साहब ने, बाहर से हमें कुंडी लगा देनी है और अंदर जो कुछ है वो देखना है।
अंदर शब्द का प्रकाश कब पैदा होगा, शब्द धुन कब प्रकट होगी, जब शब्द फूटेगा। और शब्द जब फूटता है जब हमारा ध्यान पूरी तरह से अंतर में जुड़ जाता है, अंतर में, अंतर के अंधेरों में उतर कर अंतर के प्रकाश को, अंतर के धुनों को सुनने का अभ्यास शुरू करता है तब। इसीलिए सरल है। लेकिन हम लोगों को संसार इतना प्रिय है कि हम एक पल के लिए भी इससे अलग नहीं होना चाहते। इसीलिए देख लो, यहीं जी रहे हैं, यहीं मर भी जाएंगे और मर भी गए हैं अनगिनत लोग। ना माया छूटी, ना ही मन उन माया की आसक्तियों को छोड़ पाया। इसलिए कहते हैं भाई भजन किया करो, थोड़ा सा भजन करो और देख लो जितने भी चाहे हमारे कर्मों का प्रारब्ध कितना भी हो, पुराना क्यों ना हो, सारा का सारा मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा था ना, पुरानी से पुरानी घास एक छोटी सी चिंगारी पल भर में उसे जलाकर भस्म कर देती है। इसी तरह भजन में जब हम धुन सुनते हैं, शब्द का प्रकाश देखते हैं, तब ये सब पापों की गठरी भी हमारी जल जाती है। तो भाई भजन करो, भजन बहुत आवश्यक है।